सभी को जय जिनेंद्र। भक्तांबर स्तोत्र के इस क्रम में अभी तक हम क्रमशः 41 श्लोकों का अध्ययन पूर्व की वीडियो के माध्यम से कर चुके हैं। आज हम 42वें नंबर के श्लोक का उच्चारण एवं इसका भावार्थ देखेंगे। तो सर्वप्रथम इसका उच्चारण करते हैं। वल्गतुरंग गजगर्जिता भीमनाद माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यद्दिवाकरमयूखशिखापविद्धं त्वत्कीर्तिनात्तम इवाशुभिधामुपैति। तो देखिए क्या कह रहे हैं। देखिए इसका भावार्थ अगर मूल रूप से देखें तो इसमें ये कहना चाहते हैं कि भगवान आपकी सन्निधि से अथवा जिसने आपका आश्रय ले लिया उसके सामने अगर बड़ी बड़ी सेनाएं भी हों तो वह भी भयभीत हो जाती हैं। मतलब आपके भक्त को किसी प्रकार का भय नहीं होता। ये स्तुति, इस प्रकार की स्तुति इस श्लोक में की गई है। तो देखते हैं। सबसे पहला शब्द लिखा है वल्गत तुरंग। देखिए तुरंग का मतलब होता है घोड़े। तो कह रहे हैं वल्गत तुरंग यानी उछलते हुए घोड़े। क्योंकि सेनाओं में घोड़े तो होते ही हाथी घोड़े, तो उसके लिए सबसे पहले कह दिया वल्गत तुरंग यानी उछलते हुए घोड़े। गज गर्जित, गज का मतलब होता है हाथी। गज गर्जित यानी हाथियों के द्वारा जो बहुत नाद हो रहा है, आवाज़ हो रही है, उसके लिए क्या गज गर्जित यानी जो हाथी है, भयंकर हाथी हैं, उनकी गर्जना। भीमनाद, भीमनाद देखिए भीम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अथवा भयंकर, भारी। तो वही कह रहे हैं उछलते हुए घोड़े। गज गर्जित यानी हाथियों की जो गर्जना है वही कैसी, भीमनादम यानी भयंकर, ऐसी जिसमें क्या है भयंकर इसकी नाद है, ऐसा हाथी। ये हाथी का विशेषण बता दिया, ठीक है, उसकी जो आवाज़ है उसका विशेषण। अब आगे कह रहे हैं आजऊ। आजऊ का मतलब है युद्धे यानी युद्ध क्षेत्रे, यानी अब युद्ध क्षेत्र में सब हो रहा है तो उसी के लिए कहती है कि उछलते हुए घोड़े और भीमनाद करते हुए गज गर्जित यानी हाथी। आजऊ यानी युद्ध में, इस प्रकार से। बलम, बलम देखिए बल का मतलब है सेना, है ना, ऐसा। फिर हम कह रहे हैं बलवताम अपि भूपतीनाम। बलवताम, बलवताम का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा पराक्रमी है। तो कह रहे हैं बलवताम यानी पराक्रमी। भूपति नाम, भूपति नाम मतलब जो क्या है राजा है, वही कह दिया। बलवताम अपि भूपति नाम, भूपति ने, भूपति का मतलब राजा, तो भूपति नाम यानी राजा जो कैसा है, बलवताम अपि यानी जो बहुत कैसा पराक्रमी है, और उसकी बलम उसकी जो सेना है, ऐसा लगाइएगा अर्थ। पहले वो जो भूपति है जो बलवताम अपि कैसा पराक्रमी, वह जो भूपति है उसकी बलम, बलम यानी उसका जो सेना है वो भी क्या कह दिया। अब वो सब अभी तो केवल इतना बताया कि युद्ध क्षेत्र में इस प्रकार की स्थिति होती है कि भयंकर हाथियों की नाद होती है ना, और घोड़े उछलते हैं। तो ये इस प्रकार से युद्ध में इतना सब कुछ भयंकर काम हो रहा है। वो जो राजा है भूपति वो भी कैसा है, बलवताम, वो भी बड़ा कैसा है, भयंकर पराक्रमी है। उसकी सेना भी क्या होता है, तो कह रहे हैं उद्यत दिवाकर। ऊपर अपि शब्द दिया ना, अपि यानी इसकी सेना भी, तो क्या होता है, तो आगे कह रहे तृतीय पंक्ति में उद्यत दिवाकर। देखिए उद्यत दिवाकर का मतलब उगता हुआ सूर्य, है ना, उद्यत दिवाकर, दिवाकर नहीं सूर्य, तो उगता हुआ सूर्य। मयूक शिखाम यानी जो उगता हुआ सूर्य है उसकी शिखा, शिखा का मतलब अग्रभाग समझ लें। तो सूर्य की जो किरण होती है उस किरण से अंधकार दूर होता है, तो वही कह रहे हैं उद्यत दिवाकर, उगते हुए सूर्य की। मयूख शिखा, मयूख शिखा का मतलब उसका जो शिखा यानी उसकी जो कांति है उसका अग्रभाग। अपि पवित्र शिखा, अपि पवित्रम, अपविद्धम, ऐसा अपि नहीं बनेगा, अपविद्धम यानी क्या मतलब, वह जो उसकी कांति है उसकी कांति से अपविद्धम यानी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है ना। यानी जो सूर्य उग रहा है उस उगते हुए सूर्य की जो अग्रभाग है उस किरण से अपविद्धम, अपविद्ध यानी क्या हो जाता है, बाधित हो जाता है, तो नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट हो जाता है, तो कह रहे हैं त्वत्कीर्तिनाथम यानी आपकी कीर्ति, जो आपका गुणस्तवन करता है, आपके गुणस्तवन करने वाले से त्वत्कीर्तिनाथ। तमह एव, तमह एव का मतलब किसके समान, अंधकार के समान। एव यानी तम शब्द लिखा हुआ है त्वत्कीर्तिनाथ। तमह, तमह का मतलब अंधकार, तो तमह एव, तमह एव मतलब अंधकार के समान। आशु, आशु यानी शीघ्र ही। विधाम उपैति यानी विधाम का मतलब विनाश को, उपैति यानी प्राप्त हो जाता है। तो पूर्ण भावार्थ आपको समझ में आया होगा, एक एक शब्दों का भी अर्थ पता लगा होगा। ये कहना चाहते हैं कि भगवान आपका जिसने नाम स्तवन किया हो उसके सामने अगर बड़ी बड़ी सेना, बड़ा पराक्रमी राजा हो,
उछलते हुए घोड़े हों युद्ध क्षेत्र में और भयंकर नाद करने वाले हाथी हों, उसकी जो सेना है वो सेना भी, बलम यानी सेना भी, ये सब क्या हो जाती है, ये सभी भयभीत होकर दूर हो जाती है। कैसे? जैसे उगते हुए सूर्य की किरणों से अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार से आपका जो भक्त है, आपका भक्त अगर आपका स्तवन करता है तो आपका स्तवन इतना पराक्रमी है कि उससे इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं भी भयभीत हो जाती हैं। तो ये भगवान की स्तुति इस प्रकार से श्लोक में की गई है ना। तो अब देखिए इसका पूर्ण भावार्थ। हे नाथ, जिस तरह सूर्य की किरणों से अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी तरह आपका नाम लेते ही बड़े बड़े शत्रुओं की बलशाली सेनाएं भी युद्ध में नष्ट हो जाती हैं अथवा भाग जाती हैं। तो इस प्रकार से इसका यह पूर्ण भावार्थ हुआ। सभी को जय जिनेंद्र।